क्या वो मनी ट्रेल 100 करोड़ रुपए की मिल चुकी है सीबीआई को? शायद इसी वजह से ये बहुत केस पुख्ता हो गया है। देखिए, जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी चंदन, तो उसी में सबसे पहले बता दिया गया था कि मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है। बकायदा जिस अकाउंट के जरिए मनी का जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसके बारे में भी जानकारी पहली एफआईआर के अंदर दर्ज कर दी गई थी। 2 से 3 करोड़ के जो ट्रांजैक्शन थी जो बैंक खाते में किया गया था उसके बारे में जानकारी एफआईआर के अंदर दर्ज थी। उसके बाद जब सीबीआई ने अपनी जांच की है, तो क्योंकि जांच शुरुआती दौर में सीबीआई अभी तक सिर्फ एक चार्जशीट दाखिल कर पाई है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया गया और अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। वहीं अगर मनी ट्रेल की बात करें तो ईडी इस पूरे मामले को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही है। ईडी ने पीएमएलए का मामला दर्ज किया हुआ है और अब तक इसमें 2 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें विजय नायर है, समीर महेंद्रू है, अभिषेक बोयनपल्ली है। ये 3 मुख्य किरदार हैं और एक और इसके अंदर जो किरदार है दिनेश अरोड़ा, जो सीबीआई का गवाह बन चुका है। अब आप इस पूरी ट्रेल को अगर आप बात करें तो जो ईडी ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, क्योंकि जो दोनों एजेंसीज हैं वो शराब नीति घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई ने प्रीडिकेटेड ऑफेंस यानी कि जो पहला मामला दर्ज किया था वो दर्ज किया है, जिस पर जांच की जा रही है। उसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच की जा रही है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि जो साउथ का जो कार्टेल है जिसको फायदा पहुंचाया गया, यानी कि जो 5% की जो मार्जिन है होलसेलर को जो देने की जो बात थी पहले की नीति के अंदर, उसको बढ़ा करके 12% कर दिया गया। वो इसलिए किया गया ताकि साउथ की जो कार्टेलाइजेशन है उसको फायदा पहुंचे और वो बदले में जो फायदा पहुंचेगा उसके बदले में 100 करोड़ रुपए किकबैक के जरिए, हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी तक यानी कि सरकार के जो लोग हैं उन तक पहुंचाए। उसमें कड़ी कौन थे चंदन? विजय नायर, जो कि अभिषेक बोयनपल्ली के साथ मिलकर के इस पैसे को मैनेज कर रहा था, इस पॉलिसी को मैनेज कर रहा था। जितेंद्र, अपनी बात पूरी करें उससे पहले बीच में ये खबर आ रही है कि 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। कोई अपडेट इसको लेकर? देखिए, अदालत के अंदर पेश किया गया है और जिस तरह से पहले सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा था कि 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह की जांच हो 5 दिन की रिमांड के लिए अप्लाई किया गया हो, क्योंकि हो सकता है कि पहले जब 5 दिन की जांच करेगी और उसमें मैक्सिमम समय जो है वो अदालत की तरफ से दे दिया जाए। स्ट्रेटेजी जो होती है एजेंसी जब भी अदालत में जाती है या जब जांच करती है तो वो समय समय पर बदलती रहती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 14 दिनों की रिमांड अगर मांगती है एजेंसी और उनको कम दिनों की रिमांड मिलती है तो ये भी एक उनके लिए सेटबैक होता है। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक तरीके से कभी कभी एजेंसी जो है अपनी जो दाव पेच है उनको बदलती रहती है और 5 दिनों की रिमांड अगर मांगी गई है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि 2 से 3 दिनों की या हो सकता है पूरे 5 दिनों की रिमांड जो है वो अदालत की तरफ से सीबीआई को मिल जाए ताकि उस टाइम पीरियड में जांच करे और उसके बाद जब दोबारा फिर से अदालत के सामने पेश किया जाए तो फिर से सीबीआई इस बात का हवाला दे कि जांच में अभी काफी सारे पहलुओं की जांच की जानी है और लिहाजा उन्हें और रिमांड की जरूरत है। अक्सर एजेंसी इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज हैं जब अदालत में किसी आरोपी को पेश करती है तो अपनाती रहती है ताकि अदालत को भी एक बार में ये ना लगे कि बहुत ज्यादा दिनों की रिमांड मांगी जा रही है और इस तरह की जांच की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बात को समझना होगा चंदन कि मनीष सिसोदिया को कल गिरफ्तार किया गया है। जो आज का जो पहला जो पॉइंट रहेगा सीबीआई की तरफ से वो ये रहेगा कि अब तक की जो जांच की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी, 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसमें जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो एविडेंसेस उनके सामने पेश किए गए हैं उनको वो मना कर रहे हैं या किसी तरह से मानने में आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत है। अब जब 5 दिनों की रिमांड मांगी गई है और अदालत से 2 या 3 या 5 दिनों की रिमांड भी मिलती है, जब दोबारा फिर से कस्टडी के लिए मांगा जाएगा मनीष सिसोदिया का रिमांड, तब उस दौरान ज़्यादा तरीके से प्रिपेयर होंगी। जो जांच में चीज़ें निकल करके आई होंगी अभी तक सीबीआई के पास कस्टडी के दौरान, उन सब बातों को रिकॉर्ड पर रखा जाएगा और उसके जरिए फिर से रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। तो जो स्ट्रेटेजी है वो एजेंसीज हैं समय समय पर और अलग अलग तरीके से बदलती रहती हैं और कई बार ऐसा होता है कि अदालत के जाने तक